मध्य प्रदेश का एकमात्र रीवा जिला जहां स्वाइन फीवर ने दी दस्तक, 11 सैंपल की जांच में हुई वायरस की पुष्टि। आपको बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज सहित कई शहरी इलाकों में सुअरों की लगातार मौतें हो रही थी, जिसने पशुपालकों के साथ ही आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। लगातार हो रही सुअरों की मौत के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा जानवरों का टीकाकरण शुरू किया गया और उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई, जिसकी वजह से सुअरों की मौत हो रही थी। हालांकि इससे इंसानों या दूसरे जानवरों को कोई खतरा नहीं होता। मध्य प्रदेश के रीवा में सुअरों की महामारी अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने दस्तक दे दी है। रीवा जिले से जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में आए 11 सैंपलों में ASF संक्रमण पाया गया है। संस्थान की ओर से जांच रिपोर्ट राज्य शासन को भेज दी गई है। रीवा शहर के वार्ड 15 में दुबिया टंकी इलाके में सुअरों के बीमार होने की जानकारी मिली थी। लक्षणों के आधार पर बीमार सुअरों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे थे, जिसमें इस वायरस की पुष्टि हुई है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर को कंट्रोल करने की राष्ट्रीय गाइडलाइन के मुताबिक जिस स्थान पर ASF का संक्रमण पाया गया है, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सुअरों की किलिंग की जाती है, ताकि दूसरे जानवरों को संक्रमण से बचाया जा सके। इसके अलावा 3 किलोमीटर के दायरे में सभी जानवरों की सैंपलिंग कर निगरानी करनी पड़ती है। बता दें कि ये एक अत्याधुनिक घातक संक्रामक रोग है जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर नामक वायरस के जरिए फैलता है। इसका कोई दवा इलाज नहीं है, इसे सिर्फ रोकथाम की वजह से ही इसमें काबू पाया जा सकता है। पालतू और जंगली सुअरों दोनों ही इसके शिकार बनते हैं। संक्रमण होने पर सुअरों में तीव्र बुखार आता है। बुखार के साथ एनोरेक्सिया, भूख न लगना, उल्टी और दस्त शामिल होते हैं। हालांकि जानकारों की माने तो अभी तक ना तो इसकी कोई दवा बनी है और ना ही कोई टीका तैयार हुआ है। लेकिन वायरस का ये वेरिएंट काफी खतरनाक है। जिस भी सुअरों में ये होता है उनकी मौत होना तय मानी जाती है। प्रस्तुत है उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्रा से प्राप्त जानकारी का अंश। देखिए, इसकी प्रथम जो रिपोर्ट आई है वो आई थी 12 तारीख को, और 12 तारीख से ही हम लोग विभाग का जो भी दायित्व है, विशेषकर इलाज का और लक्षणों के आधार पर इलाज करना, टीकाकरण, ये लगभग सभी वार्ड्स जहाँ की पशु सुकर पालक रहते हैं वहाँ किया गया। और लेकिन ये है कि मृत्यु दर जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है, उसमें रोक नहीं लग पाई। जो अपेक्षाकृत जो मृत्यु होनी चाहिए, रुकनी चाहिए थी, वो नहीं रुकी। इसलिए आशंका ये हुई कि जो हम नॉर्मल स्वाइन फीवर के जो लक्षण दिख रहे थे वो संभवतः वो चीज़ नहीं है। और इसी के लिए फिर हम लोगों ने ये सैंपल्स जो है भोपाल भेजे थे। और यहाँ हाई सिक्योरिटी लैब है जो कि केंद्र सरकार की लैब है और एशिया की सबसे प्रतिष्ठित लैब है। इस लैब से हमारे पास सारे सैंपल्स की पुष्टि हुई है कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। इसमें सबसे विशेष बात एक अच्छी है कि ये मनुष्यों में नहीं फैलती है। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि आप सभी से अपेक्षा है कि ऐसा प्रचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये जूनोटिक है या मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रही बात, ये बीमारी सूकर से सूकर में ही फैलेगी, हाईली कांटेजियस है, इसलिए मृत्यु की संभावना भी काफ़ी अधिक है। सर, इसके रोकथाम की क्या इलाज है? कब तक ये रोकथाम के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी एक चीज़ तो ये होती है कि सेल्फ जो बीमारी हो रही है, अगर शरीर पशु का अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो रजिस्ट कर लेता है और उसके पास बीमारी नहीं होगी। वर्तमान में कोई भी टीका पूरे विश्व में इसका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका एक विशेष प्रोटोकॉल निर्धारित किया है केंद्र सरकार ने, और उस प्रोटोकॉल के तहत ही जोन बनाए जाएंगे। वो कल आज से शुरू है प्रक्रिया। इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व होगा, अन्य कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी सब साथ में कार्य करेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि जितनी जल्दी इसका नियंत्रण पाया जा सके वो देखिए। सर, ये मान सकते हैं कि ये मनुष्य में जो कोविड आया था, ऐसे जानवरों में इस तरह की बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं? देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन हेल्थ शुरू किया। मोस्टली अब कॉन्सेप्ट भी यही है कि धीरे धीरे कई ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो कि पशु जनित हैं। तो
ये है, लेकिन ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर काफ़ी दिनों से प्रिविलेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है ये। और असम और नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे काफ़ी मात्रा में सुअर रहते हैं, मतलब जहाँ काफ़ी लोग पालते हैं घर में, वहाँ ये औसतन हर साल 2 साल में होती रहती है। सर इस जानवरों से क्या जानवरों को प्रभावित कर सकता है क्या? सिर्फ सूकर की ब्रीड में, केवल सूकर नस्ल में, जी। सर जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश में केवल रीवा एकमात्र स्थान है जहाँ पर ये अभी फ़िलहाल सिर्फ रीवा में ही उद्भेद शुरू हुआ है, और इसका कारण भी मुख्य ये रहा, ऐसा मुझे लगता है कि यूपी के कुछ ज़िलों में इसका ऑनसेट हुआ था 1 महीने पहले, 1 से 2 महीने के पहले, और इसकी रिपोर्ट्स आई थी, और हो सकता है वहाँ से कहीं किसी ने परचेज़ करके लाया हो, और उसके बाद यहाँ पे बीमारी का उद्भेद हमको मिला। इसके पहले भी इस तरह की क्या बीमारी का दस्तक दी? नहीं, इसके पहले स्वाइन फीवर हुई है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर नहीं आया।